नमस्कार साथियों। आज मैं अपने चैनल इंजन कंसेप्ट पे आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया। आज का जो मेरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर के जरूरी पार्ट्स के नाम और काम। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स नेम एंड वर्किंग डिफाइन करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ट्रांसफार्मर को जो है 12 पार्ट में कैटेगराइज किया है। यानी ट्रांसफार्मर में जो है पार्ट्स लगे होते हैं, 12 पार्ट्स लगे होते हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक नंबर पे जो हमारा लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर कोर, उसको जो हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं ट्रांसफार्मर कोर्स का क्या काम होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ जो दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं बाइंडिंग। तीसरे नंबर पे जो लगा हुआ है, यहाँ जो आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे, इसको हम कहते हैं, तीसरे नंबर वाले को इसको हम कहते हैं टैंक, ट्रांसफार्मर का टैंक। ये जो है ट्रांसफार्मर का टैंक है थर्ड नंबर पे। एंड दिस वन इज द फोर्थ नंबर। ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है। इसके अंदर में ट्रांसफार्मर को ऑयल होते हैं। पांचवें नंबर पे टर्मिनल एंड बुशिंग है। ये जो पांचवें नंबर जो है इसमें टर्मिनल एंड बुशिंग है। 6 नंबर, इसको जो हम कहते हैं कंजर्वर टैंक। ये जो 6 नंबर का है इसको हम कहते हैं कंजर्वर टैंक। एंड 7 नंबर पे होता है बुचलूस रिले, रूस रिले जो 7 नंबर पे लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है रूस रिले है। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज में आपको ये सारी चीज डिफाइन करने वाला हूं कि इनके क्या काम है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं और ये किस लिए हम यूज में हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ जो आ जाता है 8 नंबर पे, ये होता है ब्रीथर। ठीक है, 9 नंबर जो है वो होता है हमारा रेडिएटर, 9 नंबर पे जो लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाता है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे जो है एक्सप्लोसिव वाल्व लगा हुआ है। ये जो 10 नंबर है जो दिख रहा है आपको, ये एक्सप्लोसिव वाल्व लगा हुआ है 10 नंबर पे। एंड 11 नंबर जो है वो ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई, 11 नंबर ये जो दिख रहा है आपको, ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई 11 नंबर पे ये लगा हुआ है। ठीक है ना। 12वां जो नंबर है वो टैप चेंजर है। ये जो 12वां नंबर है ये टैप चेंजर है। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ पे डिफाइन करने जाता हूँ ट्रांसफार्मर कोर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर की कोर आयरन या फिर सिलिका स्टील से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर जो है ये आयरन या सिलिका से बनाई जाती है। लेमिनेटेड स्टील कोर होता है ये। ठीक है ना दोस्तों। ट्रांसफार्मर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना होता है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह कोर की सहायता से ही पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक पहुंच जाती है और बहुत सारी पतली पतली शीट से मिलकर बनाई जाती है। एक शीट की मोटाई लगभग आधे 0.5 mm होती है। 0.5 mm की शीट का मिलकर कोर को बनाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 0.5 mm का शीट होता है और मल्टीपल शीट को मिलकर के एक कोर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। पर शीट को जोड़ने से पहले कभी शीट को लिमिटेड करते हैं। अब ये जो शीट, जो जितनी सीटें हैं, इनको जोड़ने से पहले इनको हम लेमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर में ज्यादा नहीं बढ़े। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एडी करंट लॉसेस जो है ज्यादा ट्रांसफार्मर में ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा था ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। ठीक है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिख रहा होगा, बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती है। जब बाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, ये जो बाइंडिंग आप देख रहे हैं जो कॉपर की बनी होती है, बाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन की कोटिंग होती है ताकि बाइंडिंग का दूसरे से शॉर्ट ना हो। ये जो आपको दिख रहा है बाइंडिंग के ऊपर, ये जो है कोटिंग होती है ताकि एक दूसरे से इसकी शॉर्टिंग नहीं हो, इसलिए हम इसको बाइंडिंग को
ये होते हैं। और बाइंडिंग के जो अंदर में कॉपर वायर होता है वो कॉपर का वायर होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर टैंक। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको जैसा कि दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर पे इस तरह के ऑयल टैंक लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही कोर और बाइंडिंग को रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कोर और बाइंडिंग, जैसा आपको दिखाया था ट्रांसफार्मर के अंदर कोर और बाइंडिंग को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक काफी मोटे मेटल की बनाई जाती है, इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है। ये जो मेटल है ना काफी मोटी मेटल की बनाई जाती है और इसके अंदर ही ट्रांसफार्मर का जो है ट्रांसफार्मर का कोर को जो है कोर की बाइंडिंग को रखा जाता है। जो बाइंडिंग मैंने आपका पिछले वीडियो में स्लाइड में दिखाया उसको यहाँ रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब पूरी तरह से सील पैक होता है मतलब इसमें हवा जाने जितना भी गैप नहीं होता है, ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल टैंक भी कहा जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर टैंक आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको हम ऑयल टैंक भी कहते हैं और ये बिल्कुल वैक्यूम होता है, इसमें बिल्कुल भी हवा जाने तक का भी रास्ता नहीं होता है। ट्रांसफार्मर टैंक में जो है हवा तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक जो आता है अपना, अगला टॉपिक आपका आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं इसमें कि ट्रांसफार्मर ऑयल का टैंक पूरा ऑयल से भरा होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल की दो काम होती है, हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन को बनाए रखने का काम होता है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक देख रहे हैं, इनका जो काम होता है वो दो काम होता है। पहला काम होता है हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना, कूल रखना और दूसरा ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन की कंडक्टिविटी को बनाए रखना। ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाले ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होते हैं, जब मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल के साथ साथ में ट्रांसफार्मर में जो ऑयल टॉप अप करते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन कर करके मॉइस्चर रिमूव कर करके फिर हम इसको टॉप अप करते हैं। ठीक है, साथ के साथ इसको वैक्यूम कर करके बिल्कुल ही मॉइस्चर इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मॉइस्चर होगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए जब ट्रांसफार्मर में जो भी ऑयल डाली जाती है विदाउट मॉइस्चराइज कर करके 60 डिग्री तक टेम्परेचर पे गर्म कर करके उसको हम वहां पे डालते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है टर्मिनल एंड बुशिंग। तो अकॉर्डिंग टू फिगर जैसा कि आपको टर्मिनल एंड बुशिंग दिख रहा होगा, बुशिंग की मदद से हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई देते हैं। ये जो बुशिंग दिख रहा है ना, बुशिंग की ही मदद से हम ट्रांसफार्मर के अंदर में हम सप्लाई देने का काम करते हैं, करने के लिए ले पाते हैं। टर्मिनल एंड बुशिंग का काम यह होता है कि जब भी हम कोई वायर ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग पर जोड़ना चाहते हैं तो यह वायर गलती से ट्रांसफार्मर के बॉडी से न टच हो जाए, जो सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। बुशिंग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बुशिंग लगी हुई है, बुशिंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो हमारा बाइंडिंग है बाइंडिंग के टच में नहीं आए, इसलिए हम बुशिंग यहाँ पे हम बुशिंग लगाने का काम करते हैं टर्मिनल के लिए। दूसरा अब आ जाता है दोस्तों कंजर्वेशन टैंक। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये कंजर्वेशन टैंक है, यहाँ प्रीटर लगा हुआ है, इसमें एमओसी लगा हुआ है एंड ये कनेक्टिंग पाइप लगी हुई है, ऐसा कि आपने ट्रांसफार्मर के में देखा ही होगा। इसके अंदर भी हम ट्रांसफार्मर ऑयल को भरा जाता है। या कंजर्वेटर टैंक को कभी भी ऑयल में पूरी नहीं भरते, इसके अंदर कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्यों खाली छोड़ी जाती है वो मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं। यह एक पाइप के जरिए मेन टैंक से जुड़ा होता है, जो ट्रांसफार्मर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन टैंक जो होता है पूरा फिल नहीं किया होता है, तो आधा वैकेंट होता है। आधा वैकेंट इसलिए होता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर कंटेमिनेंट अगर बनता है तो वो वहां से ब्रीथर होकर के वो रिमूव कर जाए, यानी ट्रांसफार्मर में हम किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो टॉपिक आती है ग्लूकोज रिले का। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये ग्लूकोज रिले होता क्या है और इनका काम क्या होता है। यह काफी जरूरी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल ही याद रखने वाली चीजें हैं, जो आप लोगों ने कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए हो तो वहां भी ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ये काफी जरूरी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। ग्लूकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है, जब ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करता है।
ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करता है। इसे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। यह ट्रांसफार्मर ऑयल में होने वाली हलचल को समझता है और जब कोई भी फॉल्ट जैसी स्थिति होती है तो ये अलार्म देने का काम करता है। तो दोस्तों, ग्लूकोज रिले में दो तरह के रिले लगाए होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। टू अलार्म सर्किट का एक रिले लगा होता है एंड ट्रिप का एक रिले लगा होता है। जब इसमें किसी भी तरह का हलचल होता है ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ से हमें अलार्म सर्किट से अलार्म मिलने का काम करता है। और इन केस ऑफ कुछ ज्यादा ही फॉल्ट आता है जब, तो उस केस में क्या करता है ग्लूकोज रिले, ये ट्रिपिंग करने का काम करता है, ट्रांसफार्मर को सेव करने का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट जो आता है ब्रीथर। ब्रीथर जो है ये ट्रांसफार्मर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट में आता है। ब्रीथर को हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को सांस लेने के लिए हम जो लगाते हैं, इसलिए हम उसको ब्रीथर कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, ब्रीथर जो होता है जब कन्वर्जन टैंक के साथ जुड़ा होता है, जो कंजर्वर टैंक होता है ना, उनके साथ ब्रीथर जुड़ा होता है और इसका ट्रांसफार्मर के अंदर की एयर को बाहर निकालने और बाहर की हवा को फिल्टर करके ट्रांसफार्मर के अंदर भेजने का काम होता है। मतलब ये हमारी नाक की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ जो इसका काम होता है, ये अंदर की जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। साथ के साथ अंदर की जो गर्म हवा है उसके मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने का भी काम करता है और फ्रेश एयर अंदर देने का काम करता है। जो फ्रेश एयर अंदर जाता है उसका एयर मॉइस्चर रिमूव करके वो अंदर देने का काम करता है। ब्रीथर का बेसिकली काम ये होता है। रेडिएटर ट्रांसफार्मर को मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। देखिए, ये जैसा कि पिक्चर आपको दिख रहा होगा, रेडिएटर बैंक आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगा होता है। बेसिकली रेडिएटर बैंक जो होता है, इसका जो काम होता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम होता है, कूलिंग सिस्टम करने का काम होता है। या ट्रांसफार्मर के अंदर में जो ऑयल डली होती है उस ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है रेडिएटर, जो रेडिएटर आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो भी ऑयल टॉप होता है, जो हीट ऑयल होती है, उसको ठंडा करने का काम रेडिएटर करता है। अब आ जाता है एक्सप्लोजन वाल्व। ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक्सप्लोजन वाल्व यहाँ ये लगा हुआ है। ठीक है, ये कंजर्वर टैंक है, कंजर्वर टैंक के बगल में एक्सप्लोजन वाल्व लगा होता है। ये ब्रीथर है, ये ड्रेन है और ये एलटी बूसिंग है। ये जो एलटी बूसिंग है ये मेन टैंक है जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर होता है मेन टैंक में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लोजन वेंट का क्या काम होता है। एक्सप्लोजन वेंट का बेसिकली जो काम होता है, इन केस ऑफ ब्रीथर किसी भी प्रकार चॉकिंग हो जाए और ये मॉइस्चर को रिमूव नहीं कर पाए, उस केस में एक्सप्लोजन वाल्व काम करता है। या इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें जो है समझने वाली चीज ये है कि अगर ग्लूकोज रिले भी इनकेस काम नहीं करता है, ग्लूकोज रिले किसी कारणवश खराब हो जाता है, उस केस में भी ये एक्सप्लोजन वेंट जो है ये काम करने का काम करता है। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर में किसी तरह का हीटिंग हुआ या कुछ ट्रांसफार्मर कुछ एक्सीडेंट होने के हैं और हमारा ब्रीथर नहीं काम कर रहा है, ब्रीथर उसको ठंडा करने के लिए फ्रेश एयर नहीं दे पा रहा है, या हमारा ग्लूकोज रिले जो है वो किसी भी हलचल का अलार्म नहीं दे पा रहा है, उस केस में हमारा एक्सप्लोजन वाल्व ओपन हो जाएगा और वो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करेगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से या जलने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा आता है, वो आता है ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई इंडिकेटर। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ओटीआई है एंड डब्ल्यूटीआई इंडिकेटर है। ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई दोनों में रिले लगा होता है, ये रिले बेस होता है। इसका जो मेन काम होता है, ये जो ओटीआई है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल होता है ना, पहले तो मैं आपको ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई का फुल फॉर्म बता देता हूं दोस्तों। ठीक है ना, ओटीआई का फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड डब्ल्यूटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो है ओटीआई ऑयल के टेम्परेचर को इंडिकेट करने का काम करता है। इन केस ऑफ ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है तो हमने जितने पे इसको सेट कर रखा है उतने पे ये टिपिंग करने का काम करेगा, ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। ठीक है ना दोस्तों, वैसे ही ये बाइंडिंग के लिए है, बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर का किसी भी कारणवश अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ये ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर देने का काम करता है। बेसिकली इन दोनों का काम
यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टैप चेंजर। ठीक है दोस्तों, तो टैप चेंजर का काम जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट करना है। मतलब टैप चेंजर की सहायता से हम हमारी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जितनी हमें जरूरत है उतना हम उसको वोल्टेज को हम कर सकते हैं। और ऐसे भी जो टैप चेंजर होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है। हमें जितनी वोल्टेज की जरूरत होती है टैप चेंजर उतना देने का काम करता है। टैप चेंजर भी दो तरह के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है, एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है। ऑन लोड टैप चेंजर, इसकी मदद से हम ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड को कंडीशन में भी वोल्टेज कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफ लोड टैप चेंजर, यहाँ पर अगर हमारी वोल्टेज कम और ज्यादा करने है तो हमें ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड से पहले बंद करना होगा। यानी ट्रांसफार्मर में जो लोड जुड़ा हुआ है उसको बंद ही करना पड़ेगा, तभी हम टैप चेंजिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अवर नेक्स्ट वीडियोज विल कमिंग सून, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों देखना ना भूलें, मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विल कमिंग सून। थैंक यू, धन्यवाद।